अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमडीसी एमडीकैट 2023 के हवाले से। पीएमडीसी ने अपने ऑफिशियल पेजेस पर और अपनी वेबसाइट पर जो है वो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है एमडीकैट 2023 और उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन और एमडीकैट 2023 की वजह से जितने भी बच्चे जिन जिन बातों में कंफ्यूज थे या जिनको जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो पीएमडीसी के इस नोटिफिकेशन की वजह से आज वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो इस नोटिफिकेशन में सारी बातें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले पीएमडीसी ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन इसमें क्या क्या बताया है। द काउंसिल इज़ प्लेस टू अनाउंस द एमडीकैट 2023 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनली ऑन 27 अगस्त 2023 संडे। अब इस बात की जो है वो क्लियर हो गई है ये बात कि एमडीकैट 2023 नेशनली और इंटरनेशनली 27 अगस्त सन 2023 संडे के दिन कंडक्ट किया जाएगा। इसमें कोई डिले नहीं होगा। तो ये बात कंफर्म है कि एमडीकैट 2023 संडे के दिन 27 अगस्त को होगा नेशनली और इंटरनेशनली। और ये जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, तमाम प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एमडीकैट को कंडक्ट करेंगी, इस्लामाबाद और गिलगित में भी और तमाम प्रोविंसेस में। इसके अलावा एमडीकैट जो है वो पेपर बेस्ड होगा, तमाम सेंटर्स और वेन्यूज़ में एमडीकैट पेपर बेस्ड होगा। फिर इन्होंने बताया है कि जो डिटेल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की और वेन्यूज़ जो हैं वो एज़ फॉलो हम बताते हैं कि बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है जो कि कोयटा में है, ये बलूचिस्तान की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। बलूचिस्तान का जो टेस्ट है वो बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस कंडक्ट करेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। सिंध का टेस्ट जो है वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। तीसरे नंबर पर जो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा में है, ये खैबर पख्तूनख्वा का टेस्ट कंडक्ट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस UHS, ये लाहौर में है। पूरे पंजाब का जो टेस्ट है वो UHS कंडक्ट करेगी। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब की UHS होगी। इसके बाद पाँचवें नंबर पर जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो टेस्ट है, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वो शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी जो कि टेस्ट कंडक्ट करेगी। और इंटरनेशनल जो कि छठे नंबर पर है, इंटरनेशनल वेन्यूज़ में भी यानी बाहर के ममालिक में जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा तो वो भी यही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद सातवें नंबर पर जो फेडरल और गिलगित बल्तिस्तान में जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी टेस्ट, वो इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किए, तो कुछ टाइम के बाद ये लोग वो यूनिवर्सिटी भी अनाउंस कर देंगे कि फेडरल और गिलगित में कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। इसके बाद पीएमडीसी ने जो है वो शेड्यूल बताया हुआ है एमडीकैट 2023 के रजिस्ट्रेशन के लिए और फ़ी वगैरह बताई हुई है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट स्टार्ट 17 जुलाई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए 17 जुलाई से स्टार्ट हुई है और एंड जो है वो 31 जुलाई को होगी। तो बच्चे जो है वो जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें 31 जुलाई से पहले। और 6,000 रुपये फ़ी है, जो नॉर्मल फ़ी है वो 6,000 रुपये। जो बच्चे 17 से 31 जुलाई तक अपने आप को रजिस्टर करेंगे उन्हें 6,000 फ़ी देनी होगी, जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि लेट फ़ी के साथ जो है वो बच्चे कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे लेट फ़ी के साथ अप्लाई करेंगे वो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक लेट फ़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और लेट फ़ी जो है वो 9,000 रुपये है। इसके बाद बाहर के ममालिक के लिए भी ऐसा है, इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए भी, कि जो $100 हैं वो 31 जुलाई तक अप्लाई करने के लिए हैं और 31 जुलाई के बाद जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वो $150 के साथ अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में भी 31 जुलाई तक बच्चे 6,000 के साथ अप्लाई करेंगे और 31 जुलाई के बाद 1 से लेकर 7 अगस्त तक 9,000 के साथ अप्लाई करना होगा। इसके बाद द टेस्ट विल बी कंडक्टेड सिमल्टेनियसली एट ऑल लोकल सेंटर्स। 10 बजे जो है वो 27 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और बाहर के ममालिक के जो बच्चे हैं यानी जो ओवरसीज़ हैं उनका टेस्ट का जो टाइम है वो उनके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है एमडीकैट 2023 देने के लिए, तो कोई भी पर्सन जो कि पाकिस्तानी हो या ओवरसी हो वो एलिजिबल है। बस क्या होना चाहिए कि उन्हें FSC प्री मेडिकल उन्होंने की हुई होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर का आप लोगों ने जो है वो प्री मेडिकल की मार्कशीट या DMC आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर स्कैन करके डालनी। फर्स्ट ईयर की
प्री मेडिकल की मार्कशीट, या जिन बच्चे जो रिपीटर्स हैं जिनके पास अपना पूरा 12th का रिज़ल्ट हैगा इंटर का, तो वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है किसी के पास, या वो पहली दफ़ा फ्रेशर है, वो पहली दफ़ा दे रहा है टेस्ट, तो वो फर्स्ट ईयर का ज़रूर अपना रिज़ल्ट कार्ड DMC वगैरह स्कैन करके रजिस्ट्रेशन के वक्त पोर्टल पे डाल दें। इसके अलावा जो A लेवल्स और O लेवल वाले हैं, इन केस ऑफ O and A लेवल द कैंडिडेट्स इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड O and A लेवल ट्रांसक्रिप्ट। उन्होंने भी O लेवल या A लेवल की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो डालनी है, या एक्चुअल कंटिन्यूएशन लेटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज। उन्होंने भी जो है वो इस तरह अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह डालनी है जैसे FSC वालों ने डालनी है। कैंडिडेट इज़ परमिटेड टू टेक द MDCAT एग्ज़ाम ओनली वंस इन ईच ईयर। पूरे एक साल में आप लोग जो है वो कैंडिडेट एक ही दफ़ा MDCAT दे सकता है। उसके बाद MDCAT की रिज़ल्ट वैलिडिटी के बारे में बताया है। द कैंडिडेट्स MDCAT रिज़ल्ट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। यानी जो भी इस साल स्टूडेंट्स MDCAT दे रहे हैं, उनका ये जो MDCAT है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी वो अगर जैसे 2023 में जो MDCAT हो रहा है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। सन 2023, सन 2024 और सन 2025 तक उनका ये रिज़ल्ट वैलिड होगा। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि रिज़ल्ट ऑफ MDCAT 2023, यानी जो पिछले साल का रिज़ल्ट है, जिन बच्चों ने पिछले साल MDCAT सन 2022 में दिया था, उनका ये रिज़ल्ट MDCAT का इस साल वैलिड नहीं होगा। अगर वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो MDCAT 2023 दें और उसी रिज़ल्ट की बेस पर उन्हें एडमिशन मिलेगा। अगर वो पास हो जाते हैं या क्वालिफाई कर लेते हैं तो पिछले साल की रिज़ल्ट की बेस पर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा और पिछले साल का जो रिज़ल्ट है वो वैलिड नहीं है। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लें। इसके बाद जो है उन्होंने बताया, फॉर पर्सन रीटेक द MDCAT एग्ज़ाम ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन मे यूज़ द हाईएस्ट अटेम्प्ट रिज़ल्ट टू अप्लाई फॉर अ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अच्छा, इन्होंने ये बताया जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने सन 2023 में MDCAT दिया और उसके नंबर कम आए, इस दफ़ा एडमिशन ना हो सका, और अगली दफ़ा सन 2024 में जो टेस्ट दिया, तो दोनों में सन 2023 और सन 2024 दोनों के MDCAT में जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क होंगे तो वो जो है वो वाला रिज़ल्ट जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं वो वैलिड होगा। आप लोग उसके बुनियाद पर ले सकते हैं एडमिशन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें ज़्यादा नंबर हैं। इसके बाद इन्होंने एंट्री टेस्ट की सिटीज़ बता दी हैं कि कौन कौन से सिटी में सेंटर्स बन रहे हैं। अच्छा, MDCAT 2023 विल बी कंडक्टेड फॉलोइंग सिटीज़ स्टेशंस डिपेंडिंग अपॉन द वेएबल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अच्छा, ICT इस्लामाबाद में जो है वो टेस्ट सेंटर बन रहा है, और पंजाब में लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, DJ खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात। सिंध में जो है वो कराची में सेंटर बनेंगे, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना। इसके बाद KPK में सेंटर्स कहाँ बनेंगे, पेशावर में, मर्दान, सवात, कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, सवाबी, मलकंड। इसके बाद AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट, रावलपिंडी। इसके बाद बलूचिस्तान में कोयटा में बनेगा टेस्ट सेंटर, गिलगित में बनेगा, और इंटरनेशनल रियाद, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बाद जो है वो चॉइस ऑफ लोकल सेंटर, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू चॉइस वन सिटी स्टेशन मेंशन अबव इन ऑर्डर or preferences for appreciation in the entry test. The candidates are advised of their own convenience to choice city nearest of their residence। अच्छा, बच्चे जो है अगर एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने सिटी या सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो है वो अपना सिटी स्टेशन सेलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन सा और कहाँ का टेस्ट दें। MDCAT तो आपने कहाँ का देना है, और PMDC ने ये बोला है कि जहाँ आप लोगों को करीब हो, जो भी सेंटर आपकी सिटी से करीब हो, आप वहाँ अपना जो है MDCAT दें ताकि आपको कन्वेंस वगैरह का भी मसला ना हो। जैसे अगर कोई सिंध में रहता है, वो कराची में रहता है तो कराची का सिलेक्ट करें, हैदराबाद में है तो हैदराबाद में, इस तरह अपनी सिटी के करीब जो है आप लोगों ने सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद पैटर्न ऑफ MDCAT, तो पैटर्न तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि 200 MCQs होंगे, बायोलॉजी के 68 होंगे, केमिस्ट्री के 54 होंगे, फ़िज़िक्स के 54 होंगे, इंग्लिश के 18, लॉजिकल रीजनिंग के 6 MCQs होंगे। तो सब मिला के 200 MCQs हो गए। डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इजी MCQs 20% होंगे, मॉडरेट 60% होंगे, और हार्ड जो है वो 20% होंगे। रिकॉल 70% होंगे, और एप्लीकेशन वाले 30% होंगे, यानी जिसमें फार्मूला लगा के जो आप लोग हल करते हैं MCQs को, वो जो है वो 30% होंगे, बहुत मुश्किल किस्म के। और जो रिकॉल होंगे यानी जो लाइंस होती हैं
जिसमें आप लोगों को सिर्फ याद दहानी करनी होती है, वो 70% होंगे इस तरह के MCQs। इसके बाद एग्ज़ाम इज़ कम्पिटिटिव फॉर विच द सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑफ PMDC वेबसाइट। जो सिलेबस है वो PMDC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। स्टूडेंट जो है वो उसी के तहत तैयारी करें, और जिस प्रोविंस में है, जिस प्रोविंस का MD-CAT आप लोग देना चाहते हैं, उसी प्रोविंस की बुक्स पढ़ें, उसी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़ें, और अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर अच्छा सेलेक्ट करें जो आपके करीब हो, ताकि आप लोगों को 27 अगस्त को जाने में मसला ना हो, आप लोग लेट ना हो, और अपनी अच्छी भरपूर तैयारी रखें। अब MD-CAT कोई डिले नहीं होगा, PMDC ने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। अगर आप लोगों को MD-CAT के मुतालिक, PMDC के मुतालिक और भी अपडेट्स चाहिए तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स MD-CAT 2023 के हवाले से आप लोगों को देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है PMDC MD-CAT 2023 के हवाले से। PMDC ने अपने ऑफिशियल पेजेस पर और अपनी वेबसाइट पर जो है वो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है MD-CAT 2023 और उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और MD-CAT 2023 की वजह से जितने भी बच्चे जिन बातों में कंफ्यूज थे या जिनको जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो PMDC के इस नोटिफिकेशन की वजह से आज वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो इस नोटिफिकेशन में सारी बातें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले PMDC ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन, इसमें क्या क्या बताया है। द काउंसिल इज़ प्लेस टू अनाउंस द MD-CAT 2023 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनली ऑन 27 अगस्त 2023 संडे। अब इस बात की जो है वो क्लियर हो गई है ये बात कि MD-CAT 2023 नेशनली और इंटरनेशनली 27 अगस्त सन 2023 संडे के दिन कंडक्ट किया जाएगा। इसमें कोई डिले नहीं होगा। तो ये बात कंफर्म है कि MD-CAT 2023 संडे के दिन 27 अगस्त को होगा, नेशनली और इंटरनेशनली। और ये जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, तमाम प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो MD-CAT को कंडक्ट करेंगी, इस्लामाबाद और गिलगित में भी और तमाम प्रोविंसेस में। इसके अलावा MD-CAT जो है वो पेपर बेस्ड होगा, तमाम सेंटर्स और वेन्यूज़ में MD-CAT पेपर बेस्ड होगा। फिर इन्होंने बताया है कि जो डिटेल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की और वेन्यूज़ जो हैं वो एज़ फॉलो हम बताते हैं कि बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है जो कि कोयटा में है, ये बलूचिस्तान की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। बलूचिस्तान का जो टेस्ट है वो बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस कंडक्ट करेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। सिंध का टेस्ट जो है वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। तीसरे नंबर पर जो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा में है, ये खैबर पख्तूनख्वा का टेस्ट कंडक्ट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस UHS, ये लाहौर में है। पूरे पंजाब का जो टेस्ट है वो UHS कंडक्ट करेगी। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब की UHS होगी। इसके बाद पाँचवें नंबर पर जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो टेस्ट है, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वो शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, जो कि टेस्ट कंडक्ट करेगी। और इंटरनेशनल जो कि छठे नंबर पर है, इंटरनेशनल वेन्यूज़ में भी, यानी बाहर के ममालिक में जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा तो वो भी यही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद सातवें नंबर पर जो फ़ेडरल और गिलगित बल्तिस्तान में जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी टेस्ट, वो इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किए, तो कुछ टाइम के बाद ये लोग वो यूनिवर्सिटी भी अनाउंस कर देंगे कि फ़ेडरल और गिलगित में कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। इसके बाद PMDC ने जो है वो शेड्यूल बताया हुआ है MD-CAT 2023 के रजिस्ट्रेशन के लिए, और फ़ी वगैरह बताई हुई है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट स्टार्ट 17 जुलाई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए 17 जुलाई से स्टार्ट हुई है और एंड जो है वो 31 जुलाई को होगी। तो बच्चे जो है वो जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें 31 जुलाई से पहले। और 6,000 रुपये फ़ी है, जो नॉर्मल फ़ी है वो 6,000 रुपये। जो बच्चे 17 से 31 जुलाई तक अपने आप को रजिस्टर करेंगे उन्हें 6,000 फ़ी देनी होगी, जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि लेट फ़ी के साथ जो है वो बच्चे कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे लेट फ़ी के साथ अप्लाई करेंगे वो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक लेट फ़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और लेट फ़ी जो है वो 9,000 रुपये है।
इसके बाद बाहर के ममालिक के लिए भी ऐसा है, इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए भी, कि जो $100 हैं वो 31 जुलाई तक अप्लाई करने के लिए हैं, और 31 जुलाई के बाद जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वो $150 के साथ अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में भी 31 जुलाई तक बच्चे 6000 के साथ अप्लाई करेंगे, और 31 जुलाई के बाद 1 से लेकर 7 अगस्त तक 9000 के साथ अप्लाई करना होगा। इसके बाद द टेस्ट विल बी कंडक्टेड सिमल्टेनियसली एट ऑल लोकल सेंटर्स। 10 बजे जो है वो 27 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और बाहर के ममालिक के जो बच्चे हैं यानी जो ओवरसीज़ हैं उनका टेस्ट का जो टाइम है वो उनके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है MDCAT 2023 देने के लिए, तो कोई भी पर्सन जो कि पाकिस्तानी हो या ओवरसी हो वो एलिजिबल है। बस क्या होना चाहिए कि उन्हें FSC प्री मेडिकल उन्होंने की हुई होनी चाहिए, और फर्स्ट ईयर का आप लोगों ने जो है वो प्री मेडिकल की मार्कशीट या DMC आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर स्कैन करके डालनी। फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल की मार्कशीट, या जिन बच्चे जो रिपीटर्स हैं जिनके पास अपना पूरा 12th का रिज़ल्ट हैगा इंटर का, तो वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है किसी के पास, या वो पहली दफ़ा फ्रेशर है, वो पहली दफ़ा दे रहा है टेस्ट, तो वो फर्स्ट ईयर का ज़रूर अपना रिज़ल्ट कार्ड DMC वगैरह स्कैन करके रजिस्ट्रेशन के वक्त पोर्टल पे डाल दें। इसके अलावा जो A लेवल्स और O लेवल वाले हैं, इन केस ऑफ O and A लेवल द कैंडिडेट्स इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड O and A लेवल ट्रांसक्रिप्ट। उन्होंने भी O लेवल या A लेवल की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो डालनी है, या एक्चुअल कंटिन्यूएशन लेटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज। उन्होंने भी जो है वो इस तरह अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह डालनी है जैसे FSC वालों ने डालनी है। कैंडिडेट इज़ परमिटेड टू टेक द MDCAT एग्ज़ाम ओनली वंस इन ईच ईयर। पूरे एक साल में आप लोग जो है वो कैंडिडेट एक ही दफ़ा MDCAT दे सकता है। उसके बाद MDCAT की रिज़ल्ट वैलिडिटी के बारे में बताया है। द कैंडिडेट्स MDCAT रिज़ल्ट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। यानी जो भी इस साल स्टूडेंट्स MDCAT दे रहे हैं उनका ये जो MDCAT है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी वो अगर जैसे 2023 में जो MDCAT हो रहा है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। सन 2023, सन 2024 और सन 2025 तक उनका ये रिज़ल्ट वैलिड होगा। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि रिज़ल्ट ऑफ MDCAT 2023 यानी जो पिछले साल का रिज़ल्ट है, जिन बच्चों ने पिछले साल MDCAT सन 2022 में दिया था, उनका ये रिज़ल्ट MDCAT का इस साल वैलिड नहीं होगा। अगर वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो MDCAT 2023 दें, और उसी रिज़ल्ट की बेस पर उन्हें एडमिशन मिलेगा। अगर वो पास हो जाते हैं या क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो पिछले साल की रिज़ल्ट की बेस पर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, और पिछले साल का जो रिज़ल्ट है वो वैलिड नहीं है। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लें। इसके बाद जो है उन्होंने बताया, इफ़ अ पर्सन रीटेक द MDCAT एग्ज़ाम ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन मे यूज़ द हाईएस्ट अटेंड रिज़ल्ट टू अप्लाई फॉर अ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अच्छा, इन्होंने ये बताया जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने सन 2023 में MDCAT दिया और उसके नंबर कम आए, इस दफ़ा एडमिशन ना हो सका, और अगली दफ़ा सन 2024 में जो टेस्ट दिया, तो दोनों में सन 2023 और सन 2024 दोनों के MDCAT में जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क होंगे तो वो जो है वो वाला रिज़ल्ट जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं वो वैलिड होगा। आप लोग उसके बुनियाद पर ले सकते हैं एडमिशन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें ज़्यादा नंबर हैं। इसके बाद इन्होंने एंट्री टेस्ट की सिटीज़ बता दी हैं कि कौन कौन से सिटी में सेंटर्स बन रहे हैं। अच्छा, MDCAT 2023 विल बी कंडक्टेड फॉलोइंग सिटीज़ स्टेशंस डिपेंडिंग अपॉन द वेएबल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अच्छा, ICT इस्लामाबाद में जो है वो टेस्ट सेंटर बन रहा है, और पंजाब में लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, DJ खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात। सिंध में जो है वो कराची में सेंटर बनेंगे, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना। इसके बाद KPK में सेंटर्स कहाँ बनेंगे, पेशावर में, मर्दान, सवात, कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, सवाबी, मलकंड। इसके बाद AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट, रावलपिंडी। इसके बाद बलूचिस्तान में कोयटा में बनेगा टेस्ट सेंटर, गिलगित में बनेगा, और इंटरनेशनल रियाद, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बाद जो है वो चॉइस ऑफ लोकल सेंटर, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू चॉइस वन सिटी स्टेशन मेंशन अबव इन ऑर्डर or preferences for appreciation in the entry test. The candidates are advised of their own convenience to choice city nearest of their residence। अच्छा, बच्चे जो है अगर एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने सिटी या सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसे एडिट नहीं कर सकते हैं।
तो आपने जो है वो अपना सिटी स्टेशन सेलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन सा और कहाँ का टेस्ट दें। MDCAT तो आपने कहाँ का देना है, और PMDC ने ये बोला है कि जहाँ आप लोगों को करीब हो, जो भी सेंटर आपकी सिटी से करीब हो, आप वहाँ अपना जो है MDCAT दें, ताकि आपको कन्वेंस वगैरह का भी मसला ना हो। जैसे अगर कोई सिंध में रहता है, वो कराची में रहता है, तो कराची का सिलेक्ट करें, हैदराबाद में है तो हैदराबाद में, इस तरह अपनी सिटी के करीब जो है आप लोगों ने सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद पैटर्न ऑफ MDCAT, तो पैटर्न तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि 200 MCQs होंगे, बायोलॉजी के 68 होंगे, केमिस्ट्री के 54 होंगे, फ़िज़िक्स के 54 होंगे, इंग्लिश के 18, लॉजिकल रीजनिंग के 6 MCQs होंगे, तो सब मिला के 200 MCQs हो गए। डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इजी MCQs 20% होंगे, मॉडरेट 60% होंगे, और हार्ड जो है वो 20% होंगे। रिकॉल 70% होंगे, और एप्लीकेशन वाले 30% होंगे, यानी जिसमें फार्मूला लगा के जो आप लोग हल करते हैं MCQs को, वो जो है वो 30% होंगे, बहुत मुश्किल किस्म के। और जो रिकॉल होंगे, यानी जो लाइंस होती हैं जिसमें आप लोगों को सिर्फ याद दहानी करनी होती है, वो 70% होंगे, इस तरह के MCQs। इसके बाद एग्ज़ाम इज़ कम्पिटिटिव फॉर विच द सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑफ PMDC वेबसाइट। जो सिलेबस है वो PMDC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, स्टूडेंट जो है वो उसी के तहत तैयारी करें, और जिस प्रोविंस में है, जिस प्रोविंस का MDCAT आप लोग देना चाहते हैं, उसी प्रोविंस की बुक्स पढ़ें, उसी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़ें, और अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर अच्छा सेलेक्ट करें जो आपके करीब हो, ताकि आप लोगों को 27 अगस्त को जाने में मसला ना हो, आप लोग लेट ना हो, और अपनी अच्छी भरपूर तैयारी रखें। अब MDCAT कोई डिले नहीं होगा, PMDC ने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। अगर आप लोगों को MDCAT के मुतालिक, PMDC के मुतालिक और भी अपडेट्स चाहिए, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स MDCAT 2023 के हवाले से आप लोगों को देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।